अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान कार डॉक्टर की सीरीज़ में आज हम जिस सेंसर की बात करेंगे उसका नाम है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, जिसको हम ECT के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि गाड़ी को चलने के लिए बहुत से इम्पोर्टेंट सिस्टम का चलना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट सिस्टम जो गाड़ी के हैं, इनमें फ्यूल का सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, इंजन कूलेंट सिस्टम, ऑयल सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम और AC का सिस्टम शामिल है। आज हम जिस सिस्टम की बात करेंगे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो कि हमारे कूलेंट से रिलेटेड है। हमें ये पता है कि इंटरनल कंबस्टन इंजन जब चलता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इंजन का टेम्परेचर राइज़ होता है और उस इंजन के राइज़ टेम्परेचर की हीट को डिसिपेट करने के लिए हमें एक कूलेंट की ज़रूरत होती है। कूलेंट जो कि हमारी गाड़ी में वाटर और कूलेंट का मिक्सचर होता है, ये आपके इंजन के डिफरेंट पोर्शन से हीट लेके आता है और एटमॉस्फेयर में इस हीट को रिलीज़ कर देता है। इस इंजन कूलेंट के टेम्परेचर का गाड़ी के ECU को पता होना बहुत ज़रूरी है कि कब ये ठंडा है, कब गर्म है, क्योंकि गाड़ी का जो ECU है, जिसको हम इंजन कंट्रोल यूनिट कहते हैं, इसको हम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM के नाम से भी जानते हैं। इसको गाड़ी के टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इस टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन की बेस पे ये कुछ डिसीजन लेता है, जैसा कि आपके कूलेंट के फ़ैन का चलना, जो कि रेडिएटर है उसके फ़ैन का चलना। इसके अलावा ये इग्निशन के टाइमिंग को कंट्रोल करता है और फाइनली ये फ्यूल इंजेक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो इसका पता होना ECU को बहुत ज़रूरी है। इस टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन जो ECU तक जाती है, इसके लिए एक डिवाइस होती है जिसका नाम है ECT, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे बेस करता है। तो आएँ अब हम जानते हैं कि इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर क्या है और ये किस तरह काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंजन में जो कूलेंट है वो इंजन के डिफरेंट पोर्शन से होता हुआ आता है। इंजन जिसके अंदर सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव कर रहे हैं। जब पावर स्ट्रोक होता है तो इस सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस सिलेंडर की जो आउटर बाउंड्री है, जिसको हम वाटर जैकेट्स भी कहते हैं, इसके अंदर इंजन का कूलेंट फ़्लो कर रहा होता है। जब ये फ़्लो करता है तो इस प्रोसेस में इस कूलेंट का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज़ होना स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली इसका टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अक्रॉस होता है। जब ये आपके पास इंजन स्टार्ट होता है तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप होना स्टार्ट होती है। तो गाड़ी के इस वार्म अप के प्रोसेस में इंजन कूलेंट का टेम्परेचर राइज़ होना स्टार्ट होता है। जब ये इंजन कूलेंट का टेम्परेचर राइज़ होना स्टार्ट होता है तो राइज़ होते होते जब ये 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है तो थर्मोस्टेट की वाल्व ओपन हो जाती है। इससे पहले जो है वो इंजन कूलेंट रेडिएटर से पास नहीं हो रहा होता और सारे का सारा बाईपास हो रहा होता है। तो 82 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद थर्मोस्टेट का वाल्व ओपन होना शुरू हो जाता है और अब जो पानी है वो हमारे पास रेडिएटर प्लस बाईपास दोनों जगह से गुज़र रहा होता है। अभी भी इंजन कूलेंट का वार्म अप का प्रोसेस जारी होता है। तो जैसे ही ये टेम्परेचर 93 तक आता है तो बाईपास वाल्व पूरे का पूरा बंद हो जाता है। मतलब अब सारे का सारा कूलेंट रेडिएटर से गुजरेगा, क्योंकि अब जो 93 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है ये हमारा ऑप्टिमल टेम्परेचर है। इसके बाद हम ये चाहेंगे कि सारे का सारा पानी रेडिएटर से गुजरे और फ़ैन के थ्रू वो पानी कूल होकर दोबारा वाटर बॉडी से होता हुआ इंजन के अंदर जाए। तो इस टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन ECU को कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए हमारे पास है ECT, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। अब हम बात करते हैं ECT की लोकेशन की। तो ECT जो है वो सिलेंडर के अक्रॉस जो वाटर जैकेट होती है, इसमें लगा होता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है वो कूलेंट का टेम्परेचर ECM को बताता है। ECT बेसिकली एक टेम्परेचर वेरिएबल रजिस्टर है जो कि एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का होता है। मतलब कि जब इंजन का कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है और जब टेम्परेचर कम होता है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसका जो आउटपुट होता है वो 0 से 5 वोल्ट के दरमियान होता है। जब इंजन ठंडा होता है तो ये ECU को ऑलमोस्ट 2 वोल्ट का सिग्नल देता है और जैसे जैसे इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है और रेजिस्टेंस कम होती है तो ये वोल्टेज की वैल्यू कम होती है
और वार्म अप कंडीशन में ये 0.5 वोल्ट का सिग्नल नॉर्मली दे रहा होता है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका जो टेम्परेचर और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप है और रेजिस्टेंस के दरमियान उसका चार्ट। तो ये है इसका चार्ट। इसमें आप देखें डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है और कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है और जो कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज का सिग्नल है जिसको ECM में जाना है वो भी कम हो रहा है। तो चलें अब हम इस ECT के वर्किंग की बात करते हैं कि काम किस तरह करता है। जैसा कि आपको बताया ECT एक थर्मिस्टर है और इस थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है और कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू भी कम होगी। तो ये थर्मिस्टर पानी के अंदर हमें डिप किया होता है और जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी 2 कनेक्टर वायर्स ये इन्फॉर्मेशन ECU तक पहुंचाती हैं। तो इस तरह पानी के टेम्परेचर का बढ़ना और कम होना आपके ECU को पता चलता है। ECU इस इन्फॉर्मेशन को लेके क्या करता है, वो 2 काम करता है। पहले वो जो है वो फ्यूल इंजेक्शन और स्पार्क प्लग की टाइमिंग कंट्रोल करता है और सेकेंडली वो आपके इंजन कूलेंट फ़ैन को स्टार्ट करता है। और ये तीनों काम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब गाड़ी के स्पार्क की टाइमली इग्निशन, फ्यूल का इंजेक्ट होना राइट अमाउंट में और तीसरा रेडिएटर के फ़ैन का चलना। तो अगर आपका ECT सेंसर बैड है या वो सही काम नहीं कर रहा तो आप एक भारी नुकसान उठा सकते हैं। मतलब अगर आपका स्पार्क सही टाइम पे नहीं हो रहा या फ्यूल इंजेक्शन नहीं हो रही तो चेक इंजन लाइट आपके पास ECT के ख़राब होने की वजह से जल जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर ये ECT सेंसर फॉल्टी है तो ये फ़ैन को राइट टाइम पे स्टार्ट नहीं करेगा और जब आपका फ़ैन रेडिएटर का स्टार्ट नहीं होगा तो आपकी गाड़ी हीटअप होकर गैसकेट को भी जला सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके ECT का चलना। और जब आप गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं तो इस ECT सेंसर की परफॉर्मेंस को सही से चेक करवा लिया करें। अब बात करते हैं कि अगर ये ECT सेंसर सही काम नहीं करता तो हमारे पास कोड क्या क्या आते हैं। तो ECT के जो कोड हैं वो P0115 से लेके 119 तक आते हैं, जो कि आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। आई होप कि आपको इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल गई होगी और इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल गया होगा। तो ये तो था आज का हमारा वीलॉग। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई करें। और आप अगर इसी तरह गाड़ी के सेंसर की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैं ऑलरेडी सेंसर पे वीडियोस बना चुका हूँ, जैसा कि ऑक्सीजन सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ये आप वीडियोस लाजमी देखें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।